दोस्तों नमस्कार। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने का सपना देख रहे हैं और आपका टारगेट 2026 से 2030 के बीच का है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आईसीएआई के नए एजुकेशन फ्रेमवर्क का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक ऐसा सॉलिड रोड मैप देंगे जो इस सफर में आपका बेस्ट गाइड बनेगा। मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा था, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज है बस शुरुआत कर देना। और सीए की ये जो जर्नी है ना, वो ठीक ऐसी ही है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक मिशन है। तो चलिए आज इस मिशन की पहली और सबसे जरूरी शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे रोड मैप में क्या क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीए बनना आखिर इतना स्पेशल क्यों है। फिर इस कोर्स की जो 3 लेवल हैं, उनको क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो जानेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप, टाइमलाइन और खर्चे की बात करेंगे। और सबसे आखिर में एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन लेंगे जिसने ये सब कर दिखाया है। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सीए की डिग्री में ऐसा क्या है जो इसे इंडिया के सबसे पावरफुल और प्रतिष्ठित प्रोफेशंस में से एक बनाता है? तो सीए बनने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी पावर है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का एक्सक्लूसिव अधिकार। मतलब पूरे भारत में सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीए ही किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके ये सर्टिफाई कर सकता है कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा टॉप कंपनियों में सीएफओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी लीडरशिप पोजीशंस सीएस के लिए ही होती हैं। और तो और इस डिग्री की वैल्यू सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि दुबई, लंदन, सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स में भी है। अच्छा, अब आते हैं इस कोर्स के स्ट्रक्चर पर। सीए बनने की ये जो पूरी यात्रा है, ये 3 लेवल्स में बंटी हुई है। और हर लेवल अपने आप में एक चैलेंज है जिसे हमें एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पार करना है। ये बात है ना, सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। कोई एक दिन में चमत्कार नहीं होता। रोज की छोटी छोटी लेकिन लगातार की गई मेहनत ही आपको इस पहली बड़ी बाधा को पार करने में मदद करेगी। तो फाउंडेशन लेवल पर ये 4 पेपर होते हैं। अब पास होने का गणित बहुत सीधा है। आपको हर पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं और चारों पेपर मिलाकर टोटल 400 में से 200 नंबर लाने हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। पेपर 3 और पेपर 4 में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बिल्कुल बचना है। और यही वो जज्बा है जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर ले जाएगा। ये इस कोर्स का अगला और कहीं ज्यादा मुश्किल पड़ाव है। यहाँ थकान मायने नहीं रखती, यहाँ सिर्फ काम पूरा करने का जुनून चाहिए। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं और कुल मिलाकर 6 पेपर्स। लेकिन सुनिए, नई स्कीम में एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव आया है। अब हर पेपर में 30% सवाल केस स्टडी पर आधारित एमसीक्यूज होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये स्कोर बढ़ाने का एक जबरदस्त मौका है। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो आपको एक जादुई फायदा मिलता है जिसे कहते हैं सेट ऑफ का नियम। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके ग्रुप 1 में टोटल 120 नंबर आए, जो कि 150 के पासिंग एग्रीगेट से कम है। लेकिन ग्रुप 2 में आपने जबरदस्त परफॉर्म किया और 250 नंबर ले आए। तो अब आपका टोटल स्कोर क्या हुआ? 370, जो कि पास होने के लिए जरूरी 600 में से 300 से कहीं ज्यादा है। बस एक शर्त है कि हर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा नंबर हों और नतीजा, आप दोनों ग्रुप पास कर जाएंगे। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और फिर आता है सीए फाइनल, इस सफर का सबसे ऊंचा शिखर। इसमें भी 6 पेपर हैं, लेकिन असली चैलेंज है पेपर नंबर 6, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। ये पेपर 100% मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज पर बेस्ड है। मतलब ये आपकी सालों की पढ़ाई और समझ का अल्टीमेट टेस्ट होगा। देखिए, सीए बनना सिर्फ किताबी कीड़ा बनना नहीं है। असली नॉलेज तो तब मिलती है जब आप थ्योरी को प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई करते हैं। और यहीं पर ट्रेनिंग का रोल आता है। बिल्कुल सही कहा है। आपकी आर्टिकलशिप सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये वो लैब है जहां आपका किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आग में तप कर प्रोफेशनल विजडम यानी पेशेवर समझ में बदलता है। इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 2 स्टेज होते हैं। पहला है ICITS, जो आप आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले करते हैं। इसमें आपको बेसिक IT स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं। दूसरा है AICITS, जो आर्टिकलशिप के दौरान होता है, जिसमें आपको एडवांस्ड IT और मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ICAI ने तो एक मिनिमम अमाउंट तय किया है, लेकिन अगर आप बिग 4 जैसी टॉप फर्म्स में जाते हैं तो स्टाइपेंड काफी अच्छा मिल सकता है।
और हाँ, एक बात जान लीजिए, नई स्कीम में ये 2 साल की ट्रेनिंग बहुत सख्त है। आपको 1 साल में सिर्फ 12 दिन की छुट्टी मिलती है। डिसिप्लिन यहाँ सबसे जरूरी है। नई स्कीम में एक और चीज है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स यानी SPOM। सीए फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये 4 ऑनलाइन सेट क्लियर करने होंगे, जिनमें कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। सेट ए और बी सबके लिए कंपल्सरी हैं, जबकि सेट सी और डी में आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। चलिए अब उन सवालों पर आते हैं जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में होते हैं। इस पूरे सफर में टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा और इस सारी मेहनत का आखिर रिवॉर्ड क्या मिलेगा? तो अगर आप अपनी 12वीं के ठीक बाद ये सफर शुरू करते हैं तो आपका रोडमैप कुछ ऐसा दिखेगा। सितंबर 2026 में फाउंडेशन, ठीक 1 साल बाद सितंबर 2027 में इंटरमीडिएट, जनवरी 2028 से आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू होगी जो जनवरी 2030 में खत्म होगी, और फिर सितंबर 2030 में आप अपना फाइनल एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट मूव लेते हैं और 11वीं क्लास से ही तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसे हम अर्ली बर्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं। आप 12वीं के तुरंत बाद मई 2027 में फाउंडेशन दे सकते हैं और मई 2031 तक अपना फाइनल एग्जाम भी दे सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपका बहुत कीमती समय बचा सकती है। ये रही इस पूरे कोर्स की फीस की डिटेल्स। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ICAI ने अब एग्जाम साल में 2 बार की जगह 3 बार कर दिए हैं, जनवरी, मई और सितंबर में। इसका मतलब है कि आपको तैयारी करने और एग्जाम देने के लिए अब ज्यादा मौके और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सैलरी। देखिए, आपकी मेहनत का सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ता है। जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो 15 से 25 लाख सालाना तक की सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। जो पहली बार में क्लियर करते हैं वो 10 से 14 लाख। मतलब सीधा है, जितनी बेहतर आपकी परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर आपका पैकेज। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज हर 10वीं, 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के माइंड में है, इज डूइंग CA रियली वर्थ इट इन 2026 एंड ऑनवर्ड्स? पीपल बोलते हैं कि AI सारी जॉब्स खा जाएगा। ऑनेस्टली वो थोड़ा सा ही बोल रहे हैं। मैनुअल अकाउंटिंग, बोरिंग डाटा एंट्री और रेपिटेटिव टास्क्स, ये सब तो डेफिनेटली AI ही करेगा। बट हियर इज द कैच, CA अब सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं रहा। फ्यूचर में AI आपका असिस्टेंट होगा, कंपेटिटर नहीं। आप नो ब्रेन रेपिटेटिव टास्क्स नहीं करोगे। आप बनोगे एक CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक AI प्रोग्राम टैक्स कैलकुलेट कर सकता है, बट वो ये नहीं बता सकता कि रिलायंस या टाटा को अगला 5,000 करोड़ रुपए कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम ग्रोथ मिले। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल जजमेंट सिर्फ एक CA के पास होती है। बहुत लोग सोचते हैं CA मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठकर ऑडिट करना। रॉन्ग। CA डिग्री एक ऐसा पावर पासपोर्ट है जो आपके लिए हर इंडस्ट्री के डोर्स ओपन कर देता है। यू कैन लिटरली बिकम एनीथिंग। In business, look at Kumar Mangalam Birla. He is a CA who runs the massive Aditya Birla Group. In finance, look at Motilal Oswal. He built a billion-dollar empire starting with just a CA degree. In politics, think about Piyush Goyal. He is a CA who became India's union minister. In tech and startups, आजकल के टॉप यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स और डिसीजन मेकर्स अक्सर CA ही होते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस की नर्व समझ में आती है। तो अगर आपका गोल सिर्फ एक सेफ जॉब ढूंढना है तो शायद टेंशन की बात है। बट अगर आपका गोल बोर्डरूम्स में बैठना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना है और $1 million स्टार्टअप्स को लीड करना है, तो CA इज मोर वर्थ इट टुडे दैन एवर बिफोर। आप सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं खेलोगे, आप बिजनेस की लैंग्वेज बोलोगे। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत के आगे टैलेंट भी हार जाता है अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे। इस सफर में आपकी लगन और आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो विकृत के साथ मिशन CA से जुड़ें। आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें नीचे कमेंट्स में पूछिए और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं।